हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे परस्यूटेक यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने देखा कि पास डब्ल्यूडी कमांड का क्या यूज है और पास डब्ल्यूडी से रिलेटेड जितनी भी हमारे पास फाइल्स होती हैं या जितने भी हमारे पास ऑप्शंस होते हैं वो हमने सारे देखे। आज हम देखने वाले हैं एक शेडो फाइल को। ठीक है, देखते हैं शेडो फाइल। तो यहाँ से टर्मिनल ओपन करता हूँ। तो मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया कि कोई भी यूजर अगर क्रिएट होता है तो उस यूजर की डिटेल 7 फाइल्स के अंदर जाके स्टोर होती है। अगर आपने वो पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं अभी उनको रिपीट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि जो प्राइमरी फाइल्स होती है वो आपके पास दो फाइल्स होती हैं। जैसे कि एक तो होती है आपको स्लैश ईटीसी स्लैश पास डब्ल्यूडी नाम से जो फाइल होती है। ठीक है, इसका ये पाथ है। पास डब्ल्यूडी नाम से फाइल होती है। एक होती है हमारे पास स्लैश ईटीसी स्लैश शैडो। ठीक है, अब जो पास डब्ल्यूडी फाइल होती है वो आपकी यूजर की इंफॉर्मेशन के बारे में डिटेल्स रखती है। ठीक है, और शैडो जो फाइल होती है आपके पास वो यूजर से रिलेटेड जितनी भी पासवर्ड से रिलेटेड जितनी भी या उसकी एक्सपायरी है उससे डिटेल जो भी होती है वो शैडो के अंदर स्टोर होती है। ठीक है, तो मैं एक बार आपको दिखाता हूँ पास डब्ल्यू फाइल कैट स्लैश ईटीसी स्लैश पास डब्ल्यू। ठीक है, ये फाइल है मेरे पास। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास अभी सारे जो है सिस्टम यूजर्स हैं और यहाँ पे मेरे पास कोई भी नॉर्मल यूजर नहीं है। तो मैं एक नॉर्मल यूजर क्रिएट करूंगा। तो यूजर ऐड यूनिक्स नाम से एक मैं नॉर्मल यूजर बना रहा हूँ, कोई भी एंटर करता हूँ। क्रिएटिंग मेल बॉक्स, ओके। ये मेरा यूजर पहले मेरा बनाया हुआ है तो मेरे को यहाँ पे शो कर रहा है मेल बॉक्स का एरर। ये कोई एरर नहीं है। ठीक है, तो मेरा जो यूजर है वो अभी क्रिएट हो चुका है। तो मैंने कैट कमांड से मेरा यूजर का जो इन्फॉर्मेशन था पास डब्ल्यूडी का वो देखा मैंने। तो मैं टेल से देख लेता हूँ। टेल भी एक कमांड है, टेल पास डब्ल्यूडी। एंटर करता हूँ। ये देखिए मेरे को यहाँ पे यूनिक्स नाम से एक यूजर क्रिएट हुआ है। ठीक है, तो इसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर हुई है कि कौन सी इसकी होम डायरेक्टरी और कौन सा इसका ग्रुप है जो भी है। ठीक है, तो एक फाइल देखते हैं हम टेल स्लैश ईटीसी स्लैश शेडो नाम से। ठीक है, ये है हमारा आज का मेन टॉपिक। तो यहाँ पे देखिए शेडो के अंदर जो हमारे पास जो इंफॉर्मेशन सेव होती है वो होती है, पहले होता है यूजर का नेम कि जो यूजर जो हमने क्रिएट किया है उसका क्या नेम है। ठीक है, यहाँ पे दूसरा जो फील्ड होता है यानी कि जो ये कॉलन है इसके बाद में हमारा दूसरा फील्ड स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जो दूसरा फील्ड होता है हमारे पास वो हमारा पासवर्ड को स्टोर करता है। पासवर्ड को स्टोर करता है इनक्रिप्टेड फॉर्म में। ठीक है, अगर हमने पहले ही जब यूजर क्रिएट होता है उस टाइम हमने एक हाइफन पी नाम से अगर ऑप्शन यूज करके और हमने पासवर्ड दे दिया तो यहाँ पे वो इनक्रिप्ट नहीं करता, बट पासवर्ड को जो स्टोर करता है वो इसी सेकंड फील्ड के अंदर स्टोर करता है। ठीक है, जो थर्ड फील्ड होता है वो हमें शो करता है कि लास्ट जो पासवर्ड है वो कब चेंज हुआ था। तो यहाँ पे मेरे को शो कर रहा है 19654। इसका मतलब ये है कि ये जो बता रहा है 19652 ये हमारे पास डे है, ये दिन है हमारे पास। ये कब से कैलकुलेट करता है? ये करता है कैलकुलेट 1 जनवरी 1970 से। ठीक है, जब भी लिनक्स की डेवलपमेंट स्टार्ट हुई थी उस टाइम से ये डे कैलकुलेट करता है और हमें यहाँ पे शो कर देता है कि अगर आज का अगर आप देखें डे, आज का डे है 24 अक्टूबर 2023। ठीक है, बट जो ये कैलकुलेट करता है वो करता है आपका 1 जनवरी 20 नहीं 1970 1970 से। ठीक है, तो यहां से इसका कैलकुलेट करता है जो भी लेटेस्ट होता है उससे ये माइनस करता है और इसके बाद में हमारा ये इतने दिन दिखा देता है मेरे को। ठीक है, इसके बाद में 3 फील्ड हो गए। उसके बाद में जो चौथा फील्ड होता है वो आपका बताता है मिनिमम पासवर्ड एज। मतलब कि जो भी पास यूजर है, ये यूनिक्स यूजर है, अगर हम यहाँ पे स्टोर कर देते हैं 3। ठीक है, तो मतलब कि जो यूनिक्स यूजर होगा मेरे पास वो 3 दिन से पहले अपना पासवर्ड चेंज नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसके बाद में जो चौथा फील्ड जो हमारे पास ये हो गया है। पांचवा फील्ड होता है हमारे पास मैक्सिमम पासवर्ड एज, यानी कि मैक्सिमम मेरे को यहाँ पे दिखा रहा है 5 बार 9। तो इसका मतलब ये है कि पासवर्ड जो मैक्सिमम जो डेज चलेगा वो मेरे को यहाँ पे अनलिमिटेड दिखा रहा है। ठीक है, अनलिमिटेड ही होगा ये
5 बार 9 है तो मतलब कि 99,999 दिन के बाद में आप पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक अनलिमिटेड वैल्यू है इसके अंदर। अगर मैं यहाँ पे स्टोर कर देता हूँ 10 दिन, यानी कि जो यूजर है यूनिक्स यूजर, वो 10 दिन के बाद में अपना पासवर्ड चेंज करना पड़ेगा उसको। ठीक है, तो मैक्सिमम पासवर्ड एज जो लगानी है मेरे को, वो इस फील्ड में लगाऊंगा। ठीक है, इसके बाद में है सिक्स फील्ड जो मेरे को बताता है वार्निंग, कि जब भी मेरा पासवर्ड एक्सपायर होगा उससे 7 दिन पहले मेरे को ये वार्निंग शो करेगा कि जो पासवर्ड है वो एक्सपायर होने वाला है। ये हमने सब पिछली वीडियो में देखा था कि पासवर्ड एक्सपायर होता है तो हमें क्या शो करता है। अब जो सेवंथ फील्ड है हमारे पास, वो हमें ये शो करता है कि जो मेरा यूजर होगा वो इनएक्टिव कब हो जाएगा। यानी कि हमारा पहले पासवर्ड एक्सपायर होता है। ठीक है, उसके बाद में अगर पासवर्ड हमारा एक्सपायर होने के हमने दिन दिए 5, तो 5 दिन के अंदर अगर उसने यूजर ने अपना पासवर्ड चेंज नहीं किया है, उसके बाद में वो है जो यूजर है वो इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो इनएक्टिव डेज मेरे को यहाँ पे दिखाएगा, और एट्थ फील्ड के अंदर मेरे को दिखाएगा कि जब भी पासवर्ड उसका एक्सपायर होगा। ठीक है, तो ये 8 फील्ड होते हैं शैडो फाइल के अंदर। तो शैडो फाइल एक इंपॉर्टेंट फाइल है। अब देखिए, यहाँ पे मेरे को डबल एक्सक्लेमेटरी साइन मेरे को शो कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अभी तक इस यूजर को पासवर्ड अभी तक नहीं मिला है। ठीक है, तो मैंने एक यूजर बनाया यूनिक्स नाम से, उसको मैंने अभी तक पासवर्ड असाइन नहीं किया है। देखिए यहाँ पे मैंने यूजर बनाया, इसका पासवर्ड तो इसको असाइन अभी हुआ ही नहीं है ना। तो सिर्फ ये जो यूजर है, ये यूजर सिर्फ रूट यूजर ही एक्सेस कर सकता है। ये खुद भी अपने आप को एक्सेस नहीं कर सकता, क्योंकि इसके ऊपर हमने पासवर्ड नहीं लगाया। अब मैं यहाँ पे पासवर्ड सेट करता हूँ पास डब्ल्यूडी कमांड से। ठीक है, यहाँ पे यूनिक्स यूजर का नाम लगाऊंगा मैं, और मैं एक पासवर्ड लगाता हूँ पी। ठीक है, मैंने सिंगल एक करेक्टर दिया है पी। इसके बाद में अगर मैं दोबारा से इसका पासवर्ड देखता हूँ, यहाँ पे शैडो फाइल को देखता हूँ। अब देखिए आप शैडो फाइल का स्टेटस यहाँ पे शो कर रहा है मेरे को, ये इतना बड़ा पासवर्ड। ठीक है, जो मैंने बताया सेकंड फील्ड जो होता है वो मेरे को पासवर्ड स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अब जो ये पासवर्ड है, ये एक इनक्रिप्टेड फॉर्म में है, कि हमने जो पासवर्ड दिया वो सिर्फ एक सिंगल पी दिया, बट जो बैकएंड के अंदर जाके है वो सेव होता है हमारा इनक्रिप्टेड फॉर्म में। ठीक है, अब जो ये इनक्रिप्टेड फॉर्म होती है, वो हमारे पास इनक्रिप्टेड एल्गोरिथम्स होती है। वो कैसे स्टोर करता है वो मैं आपको बताता हूँ, कि हमारे पास 3 एल्गोरिथम होती है लिनक्स के अंदर। पहली होती है MD5। ठीक है, दूसरी होती है हमारे पास SHA 512। ठीक है, तीसरी हमारे पास एल्गोरिथम होती है SHA 256। ठीक है, मेरे पास 3 एल्गोरिथम है लिनक्स के अंदर। मैं जो चाहूं वो एल्गोरिथम का यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो जो SHA 512 है वो सिक्योर है, सबसे ज्यादा सिक्योर है। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट हमारा SHA 512 एल्गोरिथम के हिसाब से पासवर्ड इंक्रिप्ट होता है। और अगर हमें चेंज करना है ये पासवर्ड, मान लीजिए कि मैं ये पासवर्ड चेंज करना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूं कि ये जो पासवर्ड इंक्रिप्ट हो वो MD5 से हो। अभी जो ये हो रहा है, ये SHA 512 के हिसाब से हो रहा है, पर मैं चाहता हूँ MD5 से करना है मेरे को, या फिर 256 से करना है, तो मैं ये भी कर सकता हूँ। ठीक है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। बट पहले मैं आपको इसका स्टेटस बताता हूँ यहाँ पे। ठीक है, कि यहाँ पे अगर आपको पहले दिखा रहा है $6, तो इसका मतलब ये है कि जो आपकी एल्गोरिथम है, वो आपकी SHA 512 नाम से, जो 512 एल्गोरिथम है उस हिसाब से आपका पासवर्ड इंक्रिप्ट हुआ है। ठीक है, तो ये डिनोट करता है, जो 3 जो पहले करेक्टर होते हैं, $6 अगर है तो आपका 512 से इंक्रिप्ट हुआ है। अगर आपका यहाँ पे शो करता है $5, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो आपका पासवर्ड इंक्रिप्ट हुआ है वो 256 से हुआ है। ठीक है ना, अगर आपको यहाँ पे $5 दिखाता है तो इसका मतलब पासवर्ड जो इंक्रिप्ट हुआ है वो 256 से हुआ है। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे शो करता है $1, तो आपका वो पासवर्ड MD5 से इंक्रिप्ट हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों ये चीजें इंटरव्यू में पूछते हैं, तो इनको थोड़ा ध्यान में रखना होता है कि पासवर्ड देख के अगर आप बता दो कि हाँ ये चीज है, ये पासवर्ड जो इंक्रिप्ट हुआ है ये इस फॉर्म के अंदर हुआ है, तो ध्यान रखिए दोस्तों। $6 512 के लिए, और $5 जो है वो 256 के लिए, और $1 जो है वो आपका MD5 के लिए। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसके अंदर। अब जो ये जो स्टेटस था, जो मेरे को पहले शो कर रहा था, जैसे ये डबल अगर मेरे को शो करता है, डबल एक्सक्लेमेटरी साइन शो करता है, तो इसका मतलब ये है कि पासवर्ड अभी तक जो आपका सेट ही नहीं हुआ है। ठीक है, और अगर आपको पासवर्ड के आगे ये दिख जाए, तो इसका मतलब ये होता है कि पासवर्ड लॉक है। ठीक है, अब मैं पासवर्ड को आपको लॉक करके दिखाता हूँ। पास डब्ल्यू डी एल ऑप्शन का यूज करता हूँ, और एल ऑप्शन के बाद में यूनिक्स यूजर नेम बताता हूँ। मैंने क्या किया, लॉकिंग पासवर्ड फॉर यूजर यूनिक्स।
अब अगर मैं दोबारा से देखता हूँ टेल स्लैश etc स्लैश शेडो, इस फाइल को देखता हूँ, तो यहाँ पे देखिए मेरे को, यहाँ पे मेरे को कोई भी डबल एक्सक्लेमेटरी साइन नहीं दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को ये शो कर रहा है, ऐसे साइन मेरे को यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं यूनिक्स के आगे। ठीक है, क्योंकि इसका पासवर्ड अभी सेट हो गया है। और यहाँ पे देखिए मेरे को डबल एक्सक्लेमेटरी साइन दिखा रहा है, इसका मतलब ये है कि इसका जो पासवर्ड है वो इसके ऊपर सेट है अभी, बट जो इसका पासवर्ड है वो अभी लॉक हो गया है। ठीक है, पासवर्ड लॉक का मतलब ये है कि जो यूजर है वो पासवर्ड के ऊपर अपना कंट्रोल नहीं है उसका, और पासवर्ड को एंटर करके वो अभी लॉगिन नहीं कर सकता। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे पासवर्ड को अनलॉक कर देता हूँ, तो मैं करूंगा पास wd -u और यूनिक्स नेम लगाऊंगा यूजर का। ठीक है, अब अनलॉक हो गया। अब दोबारा से अगर आप चेक करते हैं तो यहाँ पे आपको शो कर देगा। ठीक है, अगर पासवर्ड आपका लॉक हो गया तो आपको ये डबल एक्सक्लेमेटरी साइन आपको दिखाएगा। ठीक है ना, तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये इंटरव्यू में पूछते हैं दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों देखते हैं इसके अंदर, अगर मैं यूजर को लॉक कर देता हूं, ठीक है, यूजर मोड कमांड से मैं यूजर को लॉक कर देता हूं, मैं यूनिक्स नेम लगाता हूं यहाँ पे, एंटर किया, तो मेरा अभी जो यूजर है वो लॉक हो गया है। ठीक है, पहले हमारे पास क्या था, पहले हमारे पास पासवर्ड लॉक हो रहा था। अब यूजर मोड कमांड से मैंने एल ऑप्शन का यूज किया और इसके बाद में मैंने यूनिक्स इसके ऊपर लगाया, तो इसका मतलब ये है कि मेरा जो यूजर है वही लॉक हो गया। ठीक है, तो अभी अगर मैं स्टेटस देखता हूँ टेल स्लैश etc स्लैश हेड होगा, तो ये देखिए मेरे को यहाँ पे सिंगल साइन दिखा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो पासवर्ड है वो एक्सपायर नहीं हुआ है आपका, या फिर आपका पासवर्ड लॉक नहीं हुआ है, आपका जो यूजर है वो लॉक है। ठीक है, तो ये कुछ डिनोट डिनोट करते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो अभी मैं इस पासवर्ड इस यूजर को दोबारा से अगर मॉडिफाई करूं और अनलॉक कर दूं, तो यहाँ पे सेम मेरे को शो करेगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं कि पासवर्ड की जो एल्गोरिथम है उसको कैसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम पहले डायरेक्टरी में जाएंगे स्लैश etc स्लैश pam.d। ठीक है, ये एक डायरेक्टरी होती है, इसके अंदर हमारे पास अगर फाइल देखें तो ये हमारे पास बहुत ज्यादा फाइल है यहाँ पे। ठीक है, बट इसके अंदर एक फाइल होती है सिस्टम AUTH, सिस्टम ऑथेंटिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं जाऊं, इस फाइल को मैं खोलता हूँ विम एडिटर से, सिस्टम डॉट AUTH, एंटर किया, एक सेकेंड, डॉट नहीं है दोस्तों, सिस्टम -AUTH। ठीक है, ये मेरे पास फाइल है। तो यहाँ पे अगर मैं जाऊं, तो ये देखिए यहाँ पे मेरे को शो कर रहा है बीच में SHA 512 शो कर रहा है ना, तो यहाँ पे हम एडिट करके 256 कर देते हैं। ठीक है, और इस फाइल को सेव कर देते हैं, एंटर किया, ये मेरी फाइल सेव हो गई है। अब जो यूजर बनेगा ना मेरे पास, जो भी यूजर बनेगा, मैं एक यूजर वन नाम से एक यूजर बनाता हूँ, एंटर किया, पासवर्ड लगाता हूँ उसके ऊपर, यूजर वन के ऊपर, सिंगल पी यूज किया मैंने पासवर्ड। अब अगर मैं शेडो फाइल को देखता हूँ ना, etc स्लैश शेडो, ये देखिए यहाँ पे आपको शो कर रहा था, जो पिछली एल्गोरिथम थी वो आपकी SHA 512 थी। मैंने इसको चेंज किया यहाँ पे विम विम सिस्टम ऑथेंटिकेशन के अंदर जाके, मैंने SHA 256 किया, यहाँ पे मेरे को $5 मेरे को दिखा रहा है। ठीक है, तो अब जो भी यूजर हम क्रिएट करेंगे ना, वो $5 का स्टेटस हमें शो करेंगे, क्योंकि इसका डिनोट यही करता है कि जो आपका जो एल्गोरिथम है वो है आपका 256। ठीक है, तो इसको मैं दोबारा चेंज कर देता हूँ एक और, इसके अंदर मैं MD5 लगाता हूँ। ठीक है, तो मैं एंटर करता हूँ यहाँ पे MD5 और इसको सेव कर देता हूँ। ठीक है, तो इसको अगर मैंने सेव किया, अब मैं कोई यूजर क्रिएट करता हूँ, यूजर ऐड, मैं एक यूजर टू नाम से एक यूजर बनाता हूँ। ठीक है, मैंने पास WD यूजर टू किया, मैंने पासवर्ड लगाया, सेम पासवर्ड दे रहा हूं मैं तीनों यूजर्स का, सिंगल करेक्टर जो पी है। ठीक है, तो अभी अगर मैं इसका चेक करता हूँ स्लैश etc स्लैश शेडो नाम से जो फाइल है, यहाँ पे देखिए आप, अब जो इसका पासवर्ड शो कर रहा है मेरे को $1 मेरे को शो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे $6 पहला था मेरे पासवर्ड जो पहले यूजर के लिए था, दूसरा ये, और तीसरा मेरे पास $1। ठीक है, तो $1 का मतलब ये है कि MD5 एल्गोरिथम का यूज कर रहे हैं।
ठीक है। जो सबसे ज्यादा इनक्रिप्टेड फॉर्म होती है वो हमारे पास SHA-512 होती है। ठीक है। तो SHA-512 से अगर आप पासवर्ड इनक्रिप्ट करते हैं तो देखिए इतना बड़ा पासवर्ड अपने पास बनता है। ठीक है। आप इनक्रिप्ट तो इसको भी नहीं कर सकते, आप डिक्रिप्ट नहीं कर सकते इस चीज को भी, बट SHA-512 के अंदर आपको ज्यादा सिक्योरिटी मिलती है। ठीक है ना। अब जो है हमारे पास ये फील्ड आते हैं। ठीक है। ये जो फर्स्ट फील्ड जो हुआ यूजर नेम का, दूसरा पासवर्ड का, और तीसरा जो होता है हमारे पास लास्ट पासवर्ड जब चेंज हुआ है उसका। ठीक है। बट जो चौथा वो हमारे पास फील्ड होता है वो होता है हमारे पास मिनिमम पासवर्ड एज का। ठीक है। तो हम मिनिमम पासवर्ड एज को चेंज करते हैं। मान लीजिए अब मैं यूजर के ऊपर फोकस करता हूँ, एक यूजर टू यूजर के ऊपर। ठीक है। मैं यूजर टू का मिनिमम एज जो है वो चेंज कर देता हूँ। मिनिमम एज कैसे चेंज करते हैं? -n, और मैं यहाँ पे कर देता हूँ 2 दिन के लिए। ठीक है। यूजर टू का एंटर किया, इसने मेरे को शो किया एडजस्टिंग एजिंग डेटा फॉर यूजर यूजर टू। तो अगर इसकी एज आपको चेक करनी है तो ये हम सारा कुछ पहले देख चुके हैं पिछली वीडियो में। ठीक है। पास डब्ल्यूडी की वीडियो आप देख सकते हैं। तो सी एच एज, और यहाँ पे मैं शो करना चाहता हूँ यूजर टू का, एंटर किया, ये मेरे को शो कर रहा है मिनिमम नंबर ऑफ डेज बिटवीन पासवर्ड चेंज, तो ये मेरे को 2 दिन शो कर रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ पे मेरे को 2 शो कर रहा है। अब इसके अंदर हम जाके कैसे देखेंगे? तो यहाँ पे अभी मेरे को 0 शो कर रहा था, यहाँ पे मेरे को 2 दिखेगा अभी। ठीक है। आप देख सकते हैं टेल स्लैश etc स्लैश शेडो फाइल, एंटर किया, यहाँ पे मेरे को 2 शो कर रहा है, मतलब कि मिनिमम 2 दिन से पहले यूजर अपना पासवर्ड चेंज नहीं कर सकता। ठीक है। अब मेरे को देखिए अगला जो ऑप्शन है वो है मेरे पास मैक्सिमम पासवर्ड डेज का, मतलब कि मैक्सिमम जो पासवर्ड है हमारा वो कितने दिन चलेगा। ठीक है। ये अभी मेरे को शो कर रहा है 99,999, मतलब कि जो पासवर्ड है वो कभी एक्सपायर नहीं होगा, ये अनलिमिटेड टाइम है हमारे पास। ठीक है। अब जो पासवर्ड है वो मैं मैक्सिमम पासवर्ड एज दे देता हूँ इसकी, 10 दिन की दे देता हूँ। ठीक है। तो मैं कैसे दूंगा? एज दूंगा मैं पास WD-X, इसके बाद में 10 दिन का मैं दे देता हूँ, और यहाँ पे यूजर टू को दिया मैंने, एंटर किया, यहाँ पे मेरे को शो किया कि सक्सेस हुआ। अब दोबारा से अगर मैं चेज कमांड से देखता हूँ यूजर टू, ये मेरे को शो कर रहा है यहाँ पे 10, जो कि मेरे को पहले शो कर रहा था जो अनलिमिटेड जो डेज है। ठीक है। यहाँ पे मेरे को 10 दिन शो कर रहा है। इसका मतलब ये है कि जो मैंने पासवर्ड अगर आज लगाया तो ये जो पासवर्ड है ये जाके मेरा 10 दिन के बाद में एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है। तो जो पासवर्ड जो लगाएंगे वो 10 दिन के बाद में हमें चेंज करना पड़ेगा। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे आपको फाइल दिखाऊं टेल स्लैश etc स्लैश शेडो नाम से, तो ये देखिए यहाँ पे आपको 10 शो कर रहा है, जो कि पहले आपको इतना शो कर रहा है। ठीक है। तो ऐसे आप चेंज कर सकते हैं। अब जो आपके पास नेक्स्ट जो है वो आपका वार्निंग डेज है, कि जब भी आपको आपका पासवर्ड चेंज होगा, जो भी आपका एक्सपायर होने वाला है पासवर्ड, तो उससे आपको 7 दिन पहले ये वार्निंग शो करेगा। ठीक है। तो ये वार्निंग चेंज कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पे भी चेंज मिलेगा। ओके। अगर आप जो नेक्स्ट जो आपका फील्ड है वो आपका फील्ड है इनएक्टिव डेज का। अगर हम कोई भी यूजर को इनएक्टिव कर देते हैं तो वो आपका यहाँ पे शो होगा। ठीक है। और इसके बाद में है आपका पासवर्ड एक्सपायर, यानी कि पासवर्ड अगर एक्सपायर कर देते हैं तो ये आपको यहाँ पे शो करेगा। ठीक है। तो पास डब्ल्यूडी कमांड से आप चेंज कीजिए, यहां तक मैंने आपको बताया। इसके बाद में सिर्फ 2 फिल्टर हैं, ये एज ए आपका प्रैक्टिस के लिए मान लीजिए कि आप जो प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इन 2 फील्ड्स का पता लगेगा। अगर आपको नहीं पता लगता है आप कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। बट इसको आप ट्राई जरूर कीजिए दोस्तों, क्योंकि जो पास डब्ल्यूडी कमांड है उसके अंदर मैंने बताया हुआ है कि कब कैसे यूजर एक्सपायर होता है और कब जो यूजर है वो इनएक्टिव होता है। तो ये मैंने देख बता रखा है आपको सब कुछ। ठीक है। तो ये हुई हमारी हमारी ये थी हमारी शेडो फाइल। ठीक है। तो मैं इसको क्लियर करता हूँ, और जो जो भी मैंने यूजर बनाए हैं एक बार मैं उनको डिलीट करता हूँ। ठीक है। यूजर टू मैंने बनाया था, अब यूजर नाम से मैंने क्रिएट किया था शायद। ठीक है। यूनिक्स नाम से क्रिएट किया था मैंने। ठीक है। मैंने इनको डिलीट किया। अब अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे फाइल आपको दिखाता हूँ टेल स्लैश etc स्लैश पास डब्ल्यू। ठीक है। मेरे को एक यूजर वन नाम से भी है। ओके। तो मैं यूजर वन को भी डिलीट कर देता हूँ। ठीक है। अभी मेरे पास कोई भी यूजर नहीं है, मैं मेरी होम डायरेक्टरी के ऊपर हूँ। अब एक जो फाइल होती है हमारे पास यूजर एड नाम से,
ठीक है, एक मेरे पास यूजर ऐड नाम से फाइल होती है, वो कहाँ पे होती है? पहले आपको बता देता हूँ कि स्लैश ईटीसी स्लैश डिफॉल्ट के अंदर अगर आप जाते हैं और उसके बाद में एक यूजर ऐड नाम से एक फाइल होती है। ठीक है, तो यूजर ऐड फाइल के अंदर वो कंटेंट होता है जो कि आप नए यूजर को देना चाहते हो। ठीक है, तो यूजर का जो डेटा होता है वो वहां से उठाता है, यूजर ऐड फाइल के अंदर से उठाता है। ठीक है ना? तो चलिए इस फाइल को देखते हैं पहले। तो विम करता हूं मैं और फाइल का नेम देता हूँ स्लैश ईटीसी स्लैश डिफॉल्ट। डिफॉल्ट, ये डिफॉल्ट फाइल है हमारे पास एक। यूजर ऐड करता हूँ, एंटर किया, तो ये देखिए ये मेरे पास फाइल का कंटेंट मेरे को शो कर रहा है। ठीक है, अब जो है ये ग्रुप का दिखा रहा है मेरे को कि जो ग्रुप लेगा वो यहां से लेगा। होम डायरेक्टरी है, वो स्लैश होम मेरे को शो कर रहा है। अगर मैं इसको चेंज भी कर देता हूँ, यानी कि मैं चाहता हूं जो भी मेरा यूजर बने वो स्लैश रूट फोल्डर के अंदर बने, ठीक है, तो मैं वो भी कर सकता हूँ। ये फिर इनएक्टिव का है कि इनएक्टिव होगा या नहीं होगा। ठीक है, -1 शो कर रहा है, नहीं होगा। तो एक्सपायर, एक्सपायर की हम डेट दे सकते हैं यहाँ पे। शेल जो है, शेल कौन सा यूज करेगा? बाय डिफॉल्ट बैश शेल है। ठीक है, स्केल, स्केल एक डायरेक्टरी वो होती है जहां पे हम कुछ फाइल रखते हैं। ये मैंने यूजर ऐड जो कमांड थी उसके अंदर आपको बताया स्केल का यूज। तो यहाँ पे अगर हम चेंज करना चाहते हैं इस डायरेक्टरी को, इस पाथ को, तो मैं वहां से पाथ दे सकता हूँ। और जो भी मैं फाइल बनाऊंगा स्केल के अंदर, वो नए यूजर जो भी क्रिएट करूंगा उसके अंदर अपने आप आएगी। ठीक है, और ये है क्रिएट मेल स्पूल। अब मेल इसकी क्रिएट करनी है या नहीं करनी? ठीक है, जो भी यूजर क्रिएट होता है उसके लिए एक मेल फाइल क्रिएट होती है। वेर स्पूल, जो वेर स्पूल और एक मेल नाम से एक आपका ये पाथ होता है पूरा। ठीक है, वहां पे जाके एक फाइल स्टोर होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास फाइल है। अब इनके अंदर चेंज करके देखते हैं। जैसे ही मैं होम डायरेक्टरी चेंज करता हूँ, मान लीजिए मैं होम डायरेक्टरी करता हूँ स्लैश रूट स्लैश यूजर लिस्ट। ठीक है, मैं ये पासवर्ड, ये मैंने एक पाथ दिया। ठीक है, और इसके बाद में एक्सपायर जो होना है वो मैं कर देता हूँ। एक मैं नया टर्मिनल खोलता हूँ, आपको पैरेलल आपको दिखाता रहूंगा। ये देखिए, अभी मैं पहले तो इसके अंदर एक डायरेक्टरी क्रिएट करता हूँ यूजर लिस्ट नाम से। ठीक है, तो यूजर लिस्ट नाम से एक मैंने डायरेक्टरी क्रिएट की। एक सेकेंड, इसको मैं छोटा कर लेता हूँ थोड़ा सा। ओके, अभी सही है। तो यूजर लिस्ट नाम से एक डायरेक्टरी क्रिएट की। अभी अगर मैं यूजर लिस्ट के अंदर जाऊं तो ये मेरे को कुछ भी नहीं दिखाएगा। क्यों? क्योंकि कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे दे दिया पाथ इसका कि जो भी होम डायरेक्टरी होगी, कोई भी यूजर क्रिएट होगा, उसकी जो होम डायरेक्टरी होगी वो स्लैश होम के अंदर नहीं होगी, स्लैश रूट के अंदर जाके एक यूजर लिस्ट नाम से एक डायरेक्टरी बनी हुई है, उसके अंदर उसकी होम डायरेक्टरी बनेगी। ठीक है, तो अब जो भी नया यूजर क्रिएट होगा उसकी होम डायरेक्टरी यूजर लिस्ट में बनेगी। ठीक है, अब मैंने एक्सपायर करना है कोई भी यूजर। जैसे मैं डेट देखता हूँ, आज की जो डेट है वो 24 अक्टूबर है। ठीक है, 24 अक्टूबर और 2023 है। ठीक है, मैं यहाँ पे दे देता हूँ कि 2023 के अंदर अक्टूबर मंथ में जो मेरा पासवर्ड, जो यूजर जो है वो एक्सपायर होगा, वो 28 को दे देता हूँ। ठीक है, यानी कि अब जो भी मैं यूजर क्रिएट करूंगा वो 28 अक्टूबर को एक्सपायर होंगे। ठीक है, मैंने बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ये दे दिया है एंट्री। ठीक है, तो इसको मैं दो मैंने चेंज किए हैं और इसको मैंने सेव किया। अब जो मैं यूजर क्रिएट करता हूँ, देखिए यहाँ पे अगर मैं आपको शो करूं, ये देखिए अभी मैं यूजर लिस्ट डायरेक्टरी के अंदर बैठा हूं। मैं यूजर क्रिएट करूंगा यूजर वन नाम से। ठीक है, मैंने यूजर क्रिएट किया। अब जो इसकी होम डायरेक्टरी होगी वो यहाँ पे शो करेगा। एलएस करता हूँ, ये देखिए यूजर वन मेरे को शो कर रहा है। मतलब कि अगर हमने डायरेक्टरी चेंज की और एक हम देखना चाहते हैं इसका जो पासवर्ड है वो कब एक्सपायर होगा, बट पासवर्ड एक्सपायर होने से पहले हमें हमारे पास पासवर्ड भी होना चाहिए। तो मैं पास डब्ल्यूडी कमांड से यूजर वन का पासवर्ड क्रिएट करता हूँ। मैं पासवर्ड देता हूँ इसको। ठीक है, अब अगर मैं इसकी सी एच एज और -L और यूजर का नेम यूजर वन एंटर किया, तो ये मेरे को शो कर रहा है यहाँ पे जो अकाउंट एक्सपायर होगा वो आपका 28 को होगा। ठीक है ना? हमने वहां पे डिफाइन किया कि 28 अक्टूबर को और 2023 को। अगर आपको थोड़ा सा यहाँ से इसको लंबा करके दिखाऊं आपको, तो ये देखिए October 28 2023 को आपका जो अकाउंट है वो एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है ना? तो कुछ भी आप यूजर ऐड के अंदर आप करते हैं चेंज,
तो वो आपका चेंज रिफ्लेक्ट होता है यूजर ऐड के अंदर। ठीक है ना? तो इस फाइल को दोबारा देखते हैं, इसी फाइल को। अब मैं चाहता हूं कि मेल क्रिएट ना हो। ठीक है, अब मेल आपको मैं बताता हूँ। मेल होता है हमारे पास cd/var/स्कूल/मेल। यहाँ पे होता है हमारे पास मेल क्रिएट होता है। यहाँ पे देखिए यूजर वन का मेरे को मेल दिखा रहा है अभी। ठीक है, यूजर वन का मेल मेरे को दिखा रहा है। ठीक है, अगर इसका मेल चेक करें तो ये देखिए कुछ भी नहीं है इसके मेल में। मेल हमारे पास होता है कि कोई भी नोटिफिकेशन होगा, यूजर से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन होगा वो कहाँ पे जाएगा? ठीक है, यूजर वन के अंदर जाएगा। मैं यहाँ पे मेरा यस है तो मेरा मेल क्रिएट हो रहा है। मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ, एंट्री करता हूँ मैं यहाँ पे नो। ठीक है, सेव किया। अब मैं एक यूजर क्रिएट करता हूँ यूजर टू नाम से। एंटर किया, पासवर्ड लगाया यूजर टू को। ठीक है, मैंने पासवर्ड सेट किया। अब पहले तो मैं अगर जाके देखता हूँ यहाँ पे एलएस करता हूँ तो मेरे को यहाँ पे मेल शो नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि मैंने वहां पे नो किया है कि इसकी जो मेल फाइल है वो क्रिएट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो सिर्फ मेरे को यूजर वन शो कर रहा है, यूजर टू की मेल फाइल यहाँ पे शो नहीं हो रही। ठीक है ना? और अगर मैं आपको इसकी डायरेक्टरी दिखाऊं तो डायरेक्टरी इसकी होगी स्लैश रूट के अंदर जाके cd/यूजर लिस्ट के अंदर। यहाँ पे देखते हैं तो यूजर टू की होम डायरेक्टरी शो कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपकी यूजर ऐड फाइल होती है जो कि आपका डिफॉल्ट जो भी स्ट्रक्चर है वो आपका उठा के आती है, और वही आप नए यूजर को अलॉट कर देते हैं। ठीक है, मैं बिल्कुल जो डिफॉल्ट सेटिंग है वो कर देता हूँ अभी। तो ये चीजें आपको जरूरत पड़ती है दोस्तों। आप इंडस्ट्री में अगर काम करते हैं लिनक्स एडमिन के लिए, तो आपको ये चीजें वहां पे यूज में आती है। ठीक है, अब मैं आपके ऊपर दे रहा हूं कि आप इनएक्टिव को है चेंज करके देखिए, शेल और स्केल इनको भी चेंज करके देखिए, और स्केल का क्या यूज है आप कमेंट सेक्शन में डाल के बताइए मेरे को। ठीक है, मैंने पहले भी आपको बताया है यूजर ऐड वीडियो के अंदर। ठीक है, तो या तो आप पहले उसको देखिए, और या अगर आपको पता नहीं है तो आप कमेंट में डालिए और आप वीडियो को दोबारा देखिए। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ, क्लियर करता हूँ। तो दोस्तों ये था फास्ट डब्ल्यू डी, सॉरी शैडो शैडो कमांड, जो शैडो फाइल होती है हमारे पास, और एक यूजर ऐड फाइल। तो ये हमने दो फाइल्स को देखा। तो ये बेसिक था या फिर एडवांस बोल लीजिए, क्योंकि ये आपको नॉलेज होनी चाहिए एज ए आप अगर लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ये कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे को लगा कि देनी चाहिए इन फाइल के बारे में, तो ये मैंने आपको दी है। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेशन लगी हो, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों।